नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह। आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी विभावना अलंकार पर। देखते हैं विभावना अलंकार होता क्या है। उदाहरणों के माध्यम से भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार तो विभावना अलंकार वहां होता है जहां कवि अपने काव्य पंक्तियों में कारण न होते हुए भी कार्य को संपन्न होता हुआ दिखाता है। उदाहरण लेते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि पग बिनु चले, पग बिनु चले, सुनाए बिनु काना। पग के बिना यानी पैरों के बिना चल रहा है और कानों के बिना सुन रहा है। कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, कर्म यानी कार्य, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, करे विधि नाना। यानी कि विधाता जो है वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। वो पैरों के बिना चल सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह तो पैरों के बिना चल लेता है, चलता है, और कानों के बिना सुनता है, और हाथ, कर मतलब हाथ, हाथ के बिना भी नाना प्रकार के कार्य, विविध कार्य कर लेता है। तो इन काव्य पंक्तियों में हम देखते हैं कि बिना कारण के पैर है नहीं लेकिन चल रहा है, कान है नहीं लेकिन सुन रहा है, हाथ है नहीं लेकिन कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है। तो कारण न होते हुए भी इन काव्य पंक्तियों में कार्य को संपन्न होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो यहां पर होगा विभावना अलंकार। एक और उदाहरण लेके देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिलाई, चरण कमल बंदो हरिलाई, चरण कमल बंदो, हरि श्री कृष्ण के चरण कमलों की, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। हरि राय। अब अगली पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिरिलांग है। पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति, पंगु गिरिलांग है। लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? गिरी यानी पर्वत को लांघ जा रहा है, पर्वत पार कर जा रहा है। अंधे को सब कुछ दर्शाइए, अंधे को सब कछु दर्शाइए, सब कुछ दिख रहा है। इतना ही नहीं, लिखते हैं कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति बहिरो सुने। और इतना ही नहीं, गुंग पुनी बोले। और इससे भी आगे रंग चलाए, सिर छत्र धराई। रंग यानी कि दरिद्र व्यक्ति भी छत्र धारण कर लेता है। छत्र धारण कर लेना यानी कि राजा बन जाना। तो सूरदास जी लिखते हैं कि उन हरि श्री कृष्ण की मैं चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से पंगु गिरिलांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और रंग सिर पर छत्र धारण कर लेता है। तो यहां विभावना अलंकार से संबंधित क्या क्या बातें हैं? तो कारण है नहीं, यानी कि व्यक्ति जो है लंगड़ा है लेकिन गिरी यानी कि पहाड़ को लांघ रहा है, लंगड़ा व्यक्ति। तो
कारण तो दिख नहीं रहा है यह कार्य संपन्न होने का, लेकिन हो रहा है। तो विभावना अलंकार, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिख रहा है। तो व्यक्ति अंधा है, सब कुछ दिखने का कारण है नहीं, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। बहरा व्यक्ति सुन रहा है, गूंगा व्यक्ति बोल रहा है। रंग, जो दरिद्र व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति वो सिर पर छत्र धारण कर रहा है, छत्र धारण कर रहा है। यानी कि जो रंग है, दरिद्र व्यक्ति है, वह राजा बन जाता है हरि की कृपा से। तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इन काव्य पंक्तियों में विभावना अलंकार है। आशा है आपको विभावना अलंकार अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।